बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन वेव्स के चैप्टर में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूमेरिकल्स को जरा एक उसके साथ थोड़ी सी फाइट करनी है। देखते हैं हम कहां तक इसको लेके चलते हैं। If 10 waves are produced on a long string of length 20 मीटर, कहता है एक स्ट्रिंग है लंबी सी 20 मीटर की स्ट्रिंग है, ये 20 मीटर की स्ट्रिंग है, ये यानी यहां समझ लो। कहता है उसमें हमने 10 वेव्स पैदा कर ली। कितनी वेव्स? 10 वेव्स। यानी देखें 1 2 3 4 5, ये तो 10 नहीं हुई, 1 2 3 10, ये 10 पैदा की। 1 2 यस 10 वेव्स हमने पैदा कर ली। यानी नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास है स्टूडेंट्स 10। नंबर ऑफ वेव्स को n से जाहिर करते होते हैं और उसकी कोई यूनिट नहीं होती। हाँ, अगर वेव लेंथ होता उसकी यूनिट हमारे पास कितनी हो जाती? वो मीटर हो जाती इसकी यूनिट। अच्छा, उसने कहा इसकी पूरी लेंथ यानी यहां से यहां तक जो उसकी लेंथ है, जिसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, वो 20 मीटर दी हुई है। डिस्टेंस भी या लेंथ भी 20 मीटर हमारे पास आ गई। ठीक है जी। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव्स? हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, लेकिन आगे व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी इफ स्पीड ऑफ वेव इज 12 मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड आपके पास 12 मीटर पर सेकंड हो तो फ्रीक्वेंसी बताएं। यानी पहले उसने वेवलेंथ पूछा हुआ है, फिर आपको फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है। ये दो चीजें आपको पूछी गई हैं। स्टूडेंट, 20 मीटर पर 10 वेवलेंथ है। 20 मीटर पर 10 वेवलेंथ है। मैं यानी आपको कहूं, अब ये एग्जांपल दूं कि आपके पास अगर फर्ज करें एक स्टिक है बड़ी सी और वो 10 मीटर की स्टिक है। मैं कहता हूं 5 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करें। आप कहेंगे सर सबको 2-2 मीटर दे दें तो 10 मीटर सबके पास आ जाएगा। यानी यहां भी ऐसा ही है। आप अगर वेवलेंथ फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वेवलेंथ होता है यहां से यहां एक, ये यहां से 2, तो आपके अगर 20 मीटर है और 10 वेवलेंथ है, 20 को आप 10 से डिवाइड कर ले, हर वेवलेंथ 2-2 मीटर की आ जाएगी। यानी इसका मतलब हुआ, फार्मूला हम यूं लगाएंगे वेवलेंथ का, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेव्स। ये फार्मूला याद रखिएगा। टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास? 20, और वेव्स हमारे पास कितनी प्रोड्यूस हुई है? 10। तो 2 मीटर हमारे पास जो है ना वो वेवलेंथ है। यानी एक वेवलेंथ जो है वो 2-2 मीटर की हमारे पास मौजूद है। ये तो हो गया। आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जबकि हमारे पास स्पीड दी है। ये एक फार्मूला आपको पिछले एक लेक्चर में बताया था कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। स्पीड का सबसे मशहूर फार्मूला अगर आपके पास वेवलेंथ हो तो। स्पीड हमारे पास कितनी दी है? 12 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, लेमडा 2 मीटर दिया हुआ है। 2 मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 2 मीटर क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी डिवाइड हो गया। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 2 10 20, 10, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती है स्टूडेंट्स हर्ट्ज। ये आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। आई एम रियली सॉरी, ये 12 था तो आपके पास 6 आएगा, ये 6 आएगा। तो यूं 2 6 12। आई होप आप लोग समझ गए। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन अ रिपल टैंक, एक रिपल टैंक है जो आपको पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर आई गेस 4 में आपको बताया था। लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर, उसकी लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर। वेव्स कवर दिस लेंथ इन 2 सेकंड। जो टाइम लेती है वेव वो 2 सेकंड में कवर कर लेती है। यानी देखें रिपल टैंक इस तरह का होता है, इस तरह का ना, एक ट्रे सी होती है, उसके अंदर पानी होता है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक वो कितनी दी है? 1.5। यानी यहां से यहां तक लेंथ 1.5 मीटर दी है ये, और यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो 2 सेकंड लगता है वेव को पहुंचने में। ठीक है जी, मान लिया मैडम, थैंक यू। इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ, एक क्रस्ट से यूं वेव पैदा होती है स्टूडेंट्स, एक क्रस्ट से ट्रफ तक, यानी ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है वो
उसने बताया कितना, 10 सेंटीमीटर। याद रखना क्रस्ट से क्रस्ट तक पूरी एक वेवलेंथ होती है, या ट्रफ से ट्रफ तक पूरी एक वेवलेंथ होती है। जब बात की जाए क्रस्ट से ट्रफ तक तो वो हाफ वेवलेंथ हो जाएगी, यानी हमारे पास हाफ वेवलेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और सेंटीमीटर को हम मीटर में लेकर आएंगे तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड 100 से, यानी 1/2 वेवलेंथ हमें डिवाइड 100 से करेंगे 0.1 मीटर आ जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 0.1 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 0.2 मीटर आ जाएगा। हमारे पास ये वेवलेंथ आ गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स फाइंड करनी है। अगली बात क्या पूछी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स फाइंड करनी है, और टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है। ये 3 चीजें आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स अभी पिछले ही न्यूमेरिकल में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि हमारे पास वेवलेंथ जो होती है उसका फॉर्मूला होता है L/N के, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। इनको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो चूंकि हमने नंबर ऑफ वेव्स फाइंड करनी है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, आपस में ये स्वैप हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, अल्टरनेट, इनको एक दूसरे से स्वैप कर सकते हैं। एल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1.5, और लेमडा हमारे पास है 0.2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0, ये आ जाएगा 7.5 आई गेस, ये नंबर ऑफ वेव्स हमारी प्रोड्यूस होंगी इसमें। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड भी। याद रखना नंबर ऑफ वेव्स की कोई यूनिट नहीं होती, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। और वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास था V = F लैम्डा। V हमने पहले ही फाइंड कर लिया था आई गेस, कहां फाइंड किया था, नहीं फाइंड किया हमने। अच्छा, V हमने नहीं फाइंड किया, तो V ना देने की वजह से तो फिर ये फॉर्मूला हमारा नहीं लग सकता, तो फिर हम कोई और फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला था, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा। तो टोटल टाइम कितना स्टूडेंट्स लगा हमारे पास, 2 सेकंड, और नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 7.5। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा कैलकुलेटर से, 2 डिवाइड 7.5, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.26 सेकंड, ये आ गया। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं N/T ले आए, यानी इस एग्जैक्टली इसके फार्मूले का उल्टा होती है। नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी है, 7.5, और टाइम लगा हुआ है 2 सेकंड। यहाँ 2 से हम डिवाइड करें तो ये 3.75 हर्ट्ज इसकी यूनिट है, वो हम लगा देंगे। तो यू स्टूडेंट्स हमारी ये तमाम चीजें आराम से फाइंड होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। रेड लाइट की वेवलेंथ दी है 700 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। याद रखें, ये आपने प्रीफिक्स पढ़ी होगी। कहता है इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, और फॉर्मूला हमारे पास है फ्रीक्वेंसी के लिए V = F लैम्डा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है V = F लैम्डा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये कि V हमारे पास नहीं दिया हुआ। V कहते हैं स्पीड, और ये रोशनी है, लाइट है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इस फॉर्मूले को C = F लैम्डा लिखे। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, जब वैक्यूम में हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो वैक्यूम में उनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड होती है, या आप यूं कह दो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। सो आपने C = F लैम्डा ही लगाना है। C हमारे पास क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। लैम्डा आपको 700 × 10⁻⁹ मीटर दिया, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स आ गई, इन दोनों को डिवाइड कर लें,
3x ये स्टूडेंट्स आंसर आया 4.29 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 14 और इसकी यूनिट होती है हमारे पास हर्ट्ज। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इन द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। कहता है एक वुडन बार है उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। जब इसको रिपल टैंक में हमने डाला और उसकी ये फ्रीक्वेंसी थी और वेवलेंथ दी है 3 सेंटीमीटर 3 cm। आपको पता है सेंटी प्रीफिक्स है और उसको 10 की पावर -2 भी कहते होते हैं सेंटी को। अब हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? वेव स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? एफ क्या था? ये 12 और लेमडा की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -2। 12 3 30 से 0.36 मीटर पर सेकंड आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। इजी था बहुत ज्यादा। स्टूडेंट लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द लेक्चर है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन। आमतौर पे आपके रेडियो में दो किस्म के स्टेशन होते हैं, एक एएम होता है और एक एफएम होता है। एफएम को कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एएम को कहते होते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये आप आगे जाकर इंशाल्लाह इनको पढ़ेंगे। उसने कहा अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज हो तो बताएं आप कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी। रेडियो वेव है, आपको याद होगा जब मैंने ये पढ़ाया था मैंने कहा था आपकी 7 वेव्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिनमें आपके पास गैमा रे होगी, नंबर 2 पे मैंने बताया था एक्स रे होगी। ये मैं हाई से लोअर फ्रीक्वेंसी पे जा रहा हूँ और एनर्जी भी इसी तरह डाउन हो रही है। नंबर 3 पे अल्ट्रा वायलेट होगी, 4 पे लाइट होगी रोशनी, 5 पे इंफ्रारेड हीट होगी, 6 पे हमारे पास माइक्रो और 7 पे रेडियो होगी। रेडियो की सबसे कम फ्रीक्वेंसी भी होती है और सबसे कम इसकी क्या कहते हैं एनर्जी भी होती है। तो स्पीड वही है स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसने पूछा कि वेवलेंथ बताएं। तो स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v वही c है, c इज इक्वल टू एफ लेमडा यानी 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 8। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या दी हुई है 90। हाँ मैंने मेगा के बारे में नहीं बताया, मेगा 10 की पावर 6 को कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखें मेगा। तो ये 90 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6। इसी तरह लेमडा आपके पास यहाँ है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 8 डिवाइड हो गया 90 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा मेरे स्टूडेंट से सॉल्व करके। ये नहीं सॉल्व किया स्टूडेंट्स, अब आपने गलत किया। तो स्टूडेंट्स आ रहा है ये 3.33 मीटर्स, ये हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। आप इसको देख सकते हैं और इसके साथ ही स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर खत्म होता है। कीप शेयरिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लेटिंग द अदर नो अबाउट दीज लेक्चर्स। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो लाजमी कमेंट में बताया करें। ये मैंने आपको पहले बताया दिस इज लाइक एन ऑक्सीजन फॉर मी, मेरी ऑक्सीजन की तरह होता है एंड इट मोटिवेट्स मी एक्चुअली। तो मैं उससे फिर मजीद और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे अंदर जो खून का फिशार है वो बढ़ जाता है थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।